ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने कामयाबी और शोहरत पाने के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। उसका नाम आर्यन था। आर्यन को बचपन से ही गायकी का शौक था। तारे गामा पाधा नीसा, तारे गामा पाधा नीसा। अरे आर्यन, तू सुबह सुबह फिर से ये सब लेकर बैठ गया? स्कूल नहीं जाना है क्या? माँ, मुझे गायक बनना है। अरे क्या करेगा तू गायक बनकर? अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? बेटा, अगर तू अच्छे से पढ़ेगा तभी तो तेरी बड़े होकर सरकारी नौकरी लगेगी। नहीं माँ, मुझे तो गायक ही बनना है और मैं गायक बनकर भी तो घर की गरीबी दूर कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, बन जाना गायक, मगर अभी स्कूल तो जा। आर्यन स्कूल से आकर फिर से गायकी के अभ्यास में लग जाता और प्रतिदिन गायकी का अभ्यास करता। समय ऐसे ही बीत जाता है और आर्यन बड़ा हो जाता है और आर्यन खुद के गाने लिखने लगा और उनको गाने लगा, मगर उन गीतों के द्वारा उसे कोई सफलता नहीं मिली। वह दिन रात रियाज करता और नए नए गीत बनाया करता था, मगर उसको फिर भी कोई सफलता नहीं मिली और समय ऐसे ही गुजरता गया। नाकामयाबी के कारण आर्यन अब डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और वह सिगरेट और शराब का नशा करने लगा था। वह बिस्तर पर पड़े हुए करवटें बदलता, मगर उसको नींद नहीं आया करती थी। मैंने अपना पूरा जीवन गायकी के लिए दे दिया। हर दिन रियाज किया, मेहनत की, फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे कहूं? अब मैं जीकर क्या करूं? और आर्यन बेहोश होकर गिर जाता है। आर्यन, आर्यन, कौन है? कौन है वहां? आर्यन, मेरे पास आओ। कौन है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यह जरूरी नहीं है आर्यन कि मैं कौन हूँ। इस समय जरूरी हो तुम। तुम्हें इस समय मेरी ज़रूरत है। तुम्हें कामयाबी और शोहरत चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दूंगा। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। बस अपने आप को मुझे सौंपना होगा, फिर देखना तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें दौलत, शोहरत, कामयाबी, नाम, घर, गाड़ी, पैसा और जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें दूंगा और जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा मसा करूंगा कि लोग तुम्हारे गीतों को सुनकर तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी के मुंह पर तुम्हारा नाम होगा और यह सब सिर्फ मेरे उस मसे से होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें बस अपने आप को मुझे सौंपना होगा और मेरी इबादत करनी होगी, मेरी बंदगी करनी होगी, मुझे पूजना होगा, तब सब कुछ तुम्हारा होगा। आप है कौन? मैं लूसीफर हूँ और इस दुनिया में मेरा राज्य है। और आर्यन ने लूसीफर के सामने घुटने टेक दिए और उसको अपना प्रभु मान लिया और उसकी आराधना भक्ति करनी शुरू कर दी। अब आर्यन लूसीफर की उपस्थिति में अपना समय बिताया करता था और लूसीफर उसे नए नए गीत दिया करता था। अब आर्यन लूसीफर की आत्मा में होकर उन गीतों को जब गाता, तब लोग उन गीतों को सुनकर उसके इन गीतों के दीवाने हो जाते। अब लोगों के ऊपर आर्यन को मिले मसे का खुमार चढ़ने लगा और बच्चे बच्चे के मुंह पर आर्यन के गीत हुआ करते थे, जबकि आर्यन के गीत दारू, स्मोकिंग, बदमाशी और लड़ाई झगड़े और लड़कीबाजी को प्रमोट करते थे। आर्यन नहीं जानता था
कि इन सब के पीछे लूसीफर का मकसद उसके द्वारा पूरी दुनिया में शैतानिक कामों को फैलाना है। और समय यूं ही बीतता गया। आर्यन ऊंचाइयों को छूने लगा। अब उसके पास बड़ा बंगला था और कई लग्जरी कारें थीं। उसके पास दुनिया भर की सारी चीजें थी। मेरे पास आज सब कुछ है। आई फील लाइक अ किंग। हा 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 हा। और कुछ समय बाद आर्यन की तबीयत खराब होने लगी और दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। आर्यन के इलाज के चलते उसकी सभी लग्जरी कारें बिक गई, मगर फिर भी बहुत पैसा लगाने के बावजूद भी आर्यन ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर आर्यन ने लूसीफर की आराधना करके उसे बुलाया, मगर लूसीफर नहीं आया। फिर आर्यन ने अपना लहू लूसीफर को भेंट चढ़ाया और उसके सामने रो और गिड़गिड़ाकर उसे बुलाया और लूसीफर की उपस्थिति वहां आ गई। आपने कहा था अगर मैं आपकी आराधना, आपकी भक्ति करूंगा तो आप मुझे दुनिया जहां की सारी खुशियां देंगे। आर्यन, तो क्या मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं दिया? मैंने तुमसे यह तो नहीं कहा था कि तुम अमर हो जाओगे। जो इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। मगर मैं अभी 35 ईयर का हूं। सॉरी आर्यन, जीवन देना मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम्हें दौलत, शोहरत, पैसा, रुपया चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। जीवन देना मेरे हाथ में नहीं है। और वैसे भी तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो। तुमने खुद ही दुनिया भर के नशे किए और इसीलिए आज तुम्हारा शरीर इस हालात में है। और यह कहकर लूसीफर वहां से गायब हो जाता है और आर्यन अपने बेड पर आकर लेट जाता है। और उस दिन मैंने जाना कि हमारी लग्जरी लाइफ, हमारा कीमती घर, पैसा, गाड़ी, हमारे जीते जी हमें सिर्फ आराम दे सकती है, जीवन नहीं। हम जीवन भर पैसा और कामयाबी पाने के लिए हर वो रास्ता अपनाते हैं जो चाहे गलत ही क्यों ना हो, और पैसे और कामयाबी पाने के लालच में शैतान के हाथ के नीचे रहते हैं और कभी भी जीवन को नहीं पा पाते, क्योंकि हमारी प्राथमिकता हमारा यह अनमोल जीवन नहीं बल्कि संसार का धन और कामयाबी पाना होता है। और यह कभी नहीं जान पाते कि इन सब बातों का अंत नरक की आग हो सकता है। और कुछ देर बाद वह देखता है कुछ नरक के दूत आर्यन को खींचकर ले जा रहे थे। तब आर्यन को वहां पर लूसीफर भी दिखाई देता है। एक और बकरा हमारे संसार के माया जाल में फंस गया। तुम इंसान भी कितने भोले होते हो। बस थोड़ी सी धन संपत्ति और कामयाबी मिले तो कुछ भी कर लेते हो। अब चलो सदा के लिए यहाँ नरक में। यीशु, मैं किसी को भी स्वर्ग नहीं जाने दूंगा। मैं लोगों को भोग विलास में डालूंगा और वो लोग मेरी ओर खींचे चले आएंगे। और जो कोई मेरे पीछे चलेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरे समान हो जाएगा। दया रहित, क्षमा रहित, दूसरों की निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, लड़ाई करने वाला, झगड़े करने वाला, नशा करने वाला, कलेश करने वाला, स्वार्थी और लोभी और सिर्फ सुख विलास का ही चाहने वाला, वह भक्त का भेष तो धरेगा मगर अंदर कपट से भरा रहेगा। नहीं नहीं, मुझे मत लेके जाओ, मुझे छोड़ दो, नहीं। जब वह आर्यन को ले जा रहे थे तो यीशु मसीह वहां आ जाते हैं। तब शैतान यीशु को देखकर डर जाता है। यीशु, परम प्रधान के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? तू यहाँ क्यों आया है? आर्यन को छोड़ दो, इसकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है। और यीशु आर्यन को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। नहीं! और आर्यन की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है। क्या ये कोई बुरा सपना था या मैं सच में नरक में था? यीशु कौन है जिसने मुझे वापस भेजा और जिससे लूसीफर शैतान भी डरता है? कौन है यीशु? आर्यन की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, मगर उसके अंदर यीशु को जानने की इच्छा थी। एक दिन उसने टीवी ऑन किया तो उसके सामने एक यीशु के प्रचारक की वीडियो सामने आई। माय डियर, यीशु आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाने के लिए ही इस दुनिया में आया।
वो आपको चंगा करना चाहता है। वो आपको पापों से छुड़ाना चाहता है। यीशु को पुकारो, उसके पास आओ, वो तुम्हें चंगा करेगा, वो तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। उस दिन आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो प्रचारक आर्यन को ही बोल रहा था, और उस रात आर्यन ने सच्चे हृदय से यीशु का नाम लेकर उससे प्रार्थना की और अपने गुनाहों की माफी मांगी और रो रो कर यीशु से प्रार्थना करने लगा। और यीशु वहां आ जाते हैं। मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे हाथों की ही रचना हो। और यीशु आर्यन को अपने हाथ दिखाते हैं और बताते हैं कि मैंने तुमको बचाने के लिए ही अपने हाथों और पैरों में कीलें ठुकवाई और पूरी मानव जाति के छुटकारे के लिए ही क्रूस पर कुर्बान हुआ, ताकि तुम पाप, बीमारी और अंधकार से छूट सको। और यीशु आर्यन को सारा सुसमाचार बताते हैं। और यीशु आर्यन को यह भी बताते हैं कि शैतान की भक्ति करने के द्वारा और शैतानी काम करने के द्वारा ही ये बीमारी उसके जीवन में आई है। फिर आर्यन ने यीशु से प्रार्थना की और यीशु को अपने जीवन में अपना प्रभु मान लिया। अब हर दिन आर्यन यीशु के साथ प्रार्थना में समय बिताता और अब वह शैतान के बंधन से छूट चुका था और वह धीरे धीरे चंगा होने लगा था। और कुछ समय बाद वह पूरी रीति से चंगा हो जाता है। मैं तो मरने वाला था, ये नया जीवन यीशु ने मुझे दिया है। अब मैं उसी के लिए जीऊंगा और अब बस उसके लिए ही गाऊंगा। जब से आर्यन ने यीशु को अपना जीवन दिया, तब से यीशु हमेशा आर्यन के साथ साथ रहे और आर्यन का जीवन खुशियों से भर गया और कभी ना खत्म होने वाला आनंद उसने पा लिया। अब आर्यन यीशु में ही आनंदित रहता और उसी के ही गीत गाता। जब मैं थक जाता हूँ जीवन की राह में, तब वो मुझे अपने कंधों पर उठा लेता है। उसकी बाहों में मुझे सुकून मिलता है। मेरा दिल उसकी महिमा गाता है। यीशु मसीह मेरे साथ चलते हैं, उसके दिए सहारे में कभी ना गिरता हूँ। यीशु मसीह मेरे साथ चलते हैं, उसके दिए सहारे में कभी ना गिरता हूँ। दोस्तों, इस पूरे गाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आर्यन को जो आखिरी मौका मिला, उसने उसमें यीशु को जान लिया और अपना जीवन यीशु को दे दिया और उसे अपने जीवन में अपना प्रभु मान लिया। अगर आप भी यीशु को अपने जीवन में अपना प्रभु ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 साल पहले आप मेरे ही अपराधों और पापों के खातिर क्रूस पर मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपने जीवन में अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आए और मुझे अपनी संतान बनाएं। मैं अपना यह जीवन आपको समर्पित करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। और इतनी सी प्रार्थना करने के द्वारा आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे और आज आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। ध्यान दें, प्रभु यीशु आपके मन और जीवन को बदलते हैं, आपके धर्म या जात को नहीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, यह हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो प्रभु के महान दास, जिनको परमेश्वर ने कई बार स्वर्ग और नरक का दर्शन दिखाया, उनके सभी दर्शन का एनिमेशन डिटेल वीडियो हम अपने YouTube और Facebook पेज पर डालने वाले हैं। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और UPI भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।